एक पत्नी अपने ही पति को मौत के घाट उतारने के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल करती है, उनका नाम सुनकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल वो शक्तिवर्धक गोलियों का इस्तेमाल करती है अपने ही पति को मारने के लिए। उससे भी हैरान करने वाली बात ये होती है कि उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो उसकी उम्र से 20 साल छोटा था, यानी महिला की उम्र 45 साल थी और उसके बॉयफ्रेंड की उम्र 25 साल थी। इन दोनों की सोशल मीडिया पर बातचीत शुरू होती है, दोस्ती होती है, लेकिन जिस तरह से वो महिला पति को मारने के लिए साजिश रचती है, उस जब खुलासा होता है तो उस एरिया के लोग और वहाँ के जो आसपास क्षेत्र के जो लोग होते हैं हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमारी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है ये कानपुर शहर के बिठूर थाना क्षेत्र की है और बिठूर थाना क्षेत्र में 19 जनवरी 2025 को पुलिस थाने में सूचना दी जाती है कि बिठूर थाने में रहने वाले आबिद की मृत्यु हो गई है। और जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो सबसे पहले पूछताछ की जाती है। तो आबिद की जो पत्नी होती है शबाना, उसी से पूछताछ होती है। शबाना कहती है कि इनको यानी उसके पति को शक्तिवर्धक गोलियों का सेवन करने की आदत थी और ज़्यादा ओवरडोज होने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। अब पुलिस शव को कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम करने के लिए लेकर जाती है, लेकिन जब 20 तारीख को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है 20 जनवरी 2025 को, तो पुलिस भी चौंक जाती है, क्योंकि जो शबाना बता रही थी वैसा कुछ भी उसमें नहीं आया, बल्कि उसकी मृत्यु हुई गला दबाने से। अब पुलिस उस मामले को गंभीरता से लेते हुए पूरी जांच शुरू करती है, पूछताछ करती है। तो सबसे पहले शबाना का जो मोबाइल नंबर होता है उसको खंगाला जाता है। मोबाइल नंबर जब पुलिस खंगालती है तो देखती है कि उन्नाव के एक लड़के जिसकी उम्र 25 साल, रेहान नाम का लड़का, उससे शबाना की कई बार बातचीत हुई। और जब 19 जनवरी को मृत्यु हुई आबिद की, तब भी शबाना से उसकी बातचीत हुई। उसके बाद में शबाना से दोबारा पुलिस पूछताछ करती है और जब पूरे सबूत शबाना के सामने रखे जाते हैं तो शबाना टूट जाती है और जो वो कहानी सुनाती है वो हैरान करने वाली थी, परेशान करने वाली थी। शबाना कहती है कि वो घर पे ही रहा करती थी और उसी अंतराल में उसको सोशल मीडिया चलाने की आदत हुई। सोशल मीडिया चलाना उसने शुरू किया और जब सोशल मीडिया चलाना शुरू किया तो फेसबुक पे आईडी बनाई और फेसबुक चलाना शुरू किया। उसी अंतराल में शबाना ने, उसकी उम्र थी 45 साल, लेकिन उसकी जो जवानी की जो तस्वीरें थीं वो फेसबुक पर उसने अपलोड की। और जो तस्वीरें थी तो उस तस्वीरों पे किसी के लाइक आए, किसी के कमेंट आए। उन्हीं में से जब भी ये शबाना अपलोड करती थी कोई भी तस्वीर, तो एक शख्स का उस पे कमेंट आता था। जो भी वो कमेंट करता था उसी शख्स से फिर शबाना धीरे धीरे बातचीत करना शुरू कर देती है। उस शख्स का नाम होता है रेहान और रेहान की जो उम्र होती है वो होती है 25 साल। रेहान और शबाना मोबाइल पर बातचीत करना शुरू कर देते हैं। दोनों की पहले दोस्ती होती है, दोस्ती प्रेम में बदल जाती है और फिर प्रेम संबंध में हो जाती है। शबाना से जब रेहान पहली बार मिलने आया था कानपुर के बिठूर में, तो शबाना रो रही थी और पहला ही वर्ड उसने रेहान को बताया कि उसका पति उसको मारता पीटता है और इसको रास्ते से हटाना है। रेहान उसके प्रेम में पूरी तरह से फंस चुका था और रेहान उसकी बात को मान लेता है। वहीं से साजिश शुरू होती है और रेहान साजिश के तहत प्लान तैयार करने लगता है, लेकिन
उसी प्लान में एक और दोस्त को तैयार करता है। प्लान होता है शबाना का। शबाना अपने पति की जो आदत थी उन आदतों का पर ध्यान देती है और उन्हीं आदतों में से किसी एक आदत को नोटिस करती है। आबिद कभी कभी शक्तिवर्धक गोलियों का इस्तेमाल करता था। इन्हीं शक्तिवर्धक गोलियों का उसके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना शक्तिवर्धक गोलियां ज़्यादा दे दी जाए, ऐसा बोल दिया जाए और इसका गला दबा दिया जाए और किसी तरह से ये रास्ते से हट जाए। प्लान तैयार किया शबाना ने और शबाना ने तैयार करने के बाद में उसने रेहान को बताया और रेहान को 20,000 रुपये दिए। 20,000 रुपये दिए और कहा कि तुम शक्तिवर्धक गोलियों के 6-7 पैकेट लेके आओ। वो शक्तिवर्धक गोलियों के 6-7 पैकेट मंगवाती है और रेहान अपने एक दोस्त को शामिल करता है साजिश में जिसका नाम होता है विकास। विकास और रेहान दोनों, क्योंकि विकास को उसने 10,000 रुपये दिए और कहा कि जब भी तेरी ज़रूरत पड़ेगी तब मेरा साथ तुझे देना पड़ेगा। विकास मान जाता है। विकास वैसे ही मान जाता है, मदद के लिए तैयार हो जाता है और रेहान और विकास 19 जनवरी 2025 को घर पे आ जाते हैं। और जो शक्तिवर्धक गोलियां होती है, दरअसल माफ़ी चाहता हूँ मैं, ये आबिद अली से ही मंगवाती है वो शबाना मेडिकल पे से। और कुछ 5-6 पैकेट वो मंगवाती है और आबिद लेकर भी आ जाता है। उसके बाद में जब आबिद सोने लगता है तभी रेहान और विकास वहाँ पर आ जाते हैं, उसके हाथ पैर पकड़ते हैं और शबाना अपने ही पति के सीने पर बैठकर उसका गला दबा देती है। उसके बाद में रेहान और विकास वहाँ से चले जाते हैं और रात में ये कुछ नहीं कहती है और सुबह सुबह अपने परिवार वालों को कहती है कि ये उठ नहीं पा रहे हैं, हो सकता है ये शक्तिवर्धक गोलियों का इस्तेमाल करते हैं इसलिए ये इस दुनिया में नहीं रहे हैं। शक्तिवर्धक गोलियां जितनी भी होती है, जितने भी पैकेट होते हैं, सबके पैकेट वो जो शबाना होती है वो उसकी जेब में डाल देती है आबिद की। और उसके बाद में ये कहानी जब सामने आती है तो पुलिस को बुलाया जाता है और ये पूरी जो कहानी है इस तरह से इस कहानी का खुलासा होता है। और फिर बाद में रेहान और विकास को भी अरेस्ट कर लिया जाता है, शबाना को भी अरेस्ट कर लिया जाता है और ये कहानी फिर दुनिया के सामने आती है। लेकिन 45 साल उसकी उम्र थी और पति भी था, लेकिन सोशल मीडिया किस तरह से जहर बनता जा रहा है लोगों के लिए, किस तरह से लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं, ये कहानी उसका एग्जाम्पल है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा आप उनके पास जरूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जो आपको संस्कार दे सकते हैं, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल कॉलेज ऐसे संस्कार नहीं दे सकते जैसे संस्कार हमारे घर के बड़े बुजुर्ग दे सकते हैं। तो खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।